प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको ध्यान से समझिएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई मेटल है, तो ये मेटल जो किसका बना होगा? बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। ये मैं मानता हूँ कि ये कोई एटम हुआ, सेंटर में जो था न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस मेटल के सरफेस पर जो है कंटिन्यूअसली मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है डाली जाए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट है। और मैंने तो क्या बोला कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसकी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। डब्ल्यू नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं, इसको डब्ल्यू नॉट बोलेंगे, ठीक है। या थ्रेशोल्ड एनर्जी को ई नॉट भी बोल सकते हैं, याद रखिए, या वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट बोलिए, एक ही बात है। अब जब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट कंटिन्यूअसली इस पे एमिट होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा? एक्साइट होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने जो है एटम से जो बाहर निकल जाएगा, एटम के बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को। इसको न्यू नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, electrons are ejected from the surface of metal. This phenomena is known as the photoelectric effect. इसी फिनोमेना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नीट और जेईई के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। फिर दूसरी बात, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। ये जो लाइट पड़ रही है यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट, इसकी इंटेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।